कि ओवरऑल थ्रेड सेम है। इस पॉइंट से एक्शन निकाले और धागे में टेंशन निकाले। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉरिजन एकेडमी, यमुना विहार, दिल्ली ईस्ट। लॉज ऑफ मोशन सीरीज, लॉज ऑफ मोशन श्रृंखला में अब तक मैंने जो पढ़ाया उसमें आज की डेट में जो लॉज ऑफ मोशन में के बारे में आपको पढ़ाना है, उससे जो टॉपिक है वो है पुली प्रॉब्लम। पुली प्रॉब्लम, कांस्टेंट पुली प्रॉब्लम, कनेक्टेड मोशन, ये सब इसके नाम है। तो हम पुली के बारे में बात करेंगे सर। पुली एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम कम एफर्ट अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं। पुली, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विद विच वी कैन डू मोर वर्क बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट, एंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस property of pulley is called as mechanical advantage, and property of pulley is called as mechanical advantage। दोबारा सुनिए, पुली एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कम एफर्ट अप्लाई करके ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे सपोज कीजिए एक ये गड्ढा है, राइट, और इसके अंदर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, चाहे यहाँ पे हुक लगा हुआ है। अब इस ब्लॉक को उठाना है। एक बच्चा इसके एंड पे खड़ा हो गया, राइट, और उसे रस्सी से इसको बांधा और ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। इसका वेट नीचे है, पुल कर रहा है, खींच रहा है सर। दूसरा फिगर देखिएगा सर, सब ब्लॉक वही है जो गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है। इसका वेट आपका mg है, ये आपका हुक लगा हुआ है सर। अब आपने यहाँ पे पुली अरेंज किया, बच्चा यहाँ पे खड़ा हो गया और रस्सी की सहायता से उसे बाहर खींच रहा है, ऐसे, ठीक है सर, उसे इधर की तरफ खींच रहा है। तो देखेंगे अब जो फोर्स यहाँ पे लगेगा बच्चे की वजह से, फोर्स इस वाले फोर्स की तुलना में बहुत कम लगेगा। किसकी वजह से? इस डिवाइस की वजह से। सो दिस मैकेनिकल डिवाइस इज कॉल्ड एज पुली। तो पुली एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कम फोर्स अप्लाई करके भी ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं, एंड उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इज इट क्लियर? तो चलिए हम पुली के बारे में कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंपल पुली प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए सर, दिस इज अ पुली जी, एंड पुली के इस हिस्से से ये मास एक धागा पास किया गया लाइक दिस। दिस इज अ थ्रेड। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल थ्रेड एक ही है, धागा पूरा का पूरा एक है। सो धागे के इस एंड से लोड हैंग किया गया M1G, और धागे के इस एंड से लोड हैंग किया गया M2G, राइट। और बोल दिया गया भाई कि यहां जो M1 है वो ग्रेटर देन M2 है, M1 ग्रेटर देन M2 है। चलिए हमने लिख दिया सर यहां पर A, यहां लिख दिया मैंने B, यहां लिख दिया C, और मैंने बोला ABC मासलेस थ्रेड है एंड ओवरऑल थ्रेड सेम है। सर वेट के अपोजिट टेंशन एंड वेट के अपोजिट टेंशन, वेट के अपोजिट टेंशन होगा। क्यों भाई? हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है, तो ये एक्शन है बदले में रिएक्शन, ये एक्शन है बदले में रिएक्शन। चूंकि ओवरऑल थ्रेड सेम है, चूंकि ओवरऑल थ्रेड सेम है, सो दैट्स व्हाई टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। अब आपने बोला M1 बड़ा है M2 छोटा है, तो सिंपल सी बात है, ये नीचे जाएगा, ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। चूंकि कनेक्टेड मोशन है इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। चूंकि कनेक्टेड मोशन है दैट्स व्हाई दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर M1। लीजिए सर, हमने M1 को बाहर निकाला, इसका वेट लिखा मैंने M1G, टेंशन कहां लगा? ऊपर, और अब जा रहे हो नीचे। देखिए पुली का एक ही फंडा होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस? नेट फोर्स। अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो नेट प्लस होगा, अपोजिट है तो क्या होगा? आपका माइनस होगा। तो मैंने क्या कहा, हमें चाहिए नेट फोर्स। आइए सर, नेट फोर्स के लिए लिखेंगे सर आप यहाँ पे M1G माइनस T, एंड दैट्स इक्वल्स टू M1A रिलेशन नंबर 1 जी। दिस माइनस दिस, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चूंकि सिस्टम नीचे जा रहा है इसलिए बड़ा ये क्या होगा? आपका छोटा होगा। अब बात करेंगे सर हम फॉर M2 की। सर M2 के लिए सर, चलिए सर, ये देखिए वेट है M2G, टेंशन क्या है? T, और आप जा रहे हो ऊपर। देख लो सर, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो नेचुरल है अब T बड़ा होगा M2G छोटा होगा, तो क्या लिखोगे? T माइनस M2G, एंड दैट्स इक्वल्स टू M2A। यस सर, बड़ा माइनस छोटा अपोजिट है, सो T माइनस M2G इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आइए अगर मैं पहले और दूसरे को सॉल्व कर लूं,
जैसे आपने लिखा M1G माइनस टी दैट्स इक्वल्स टू M1A, और यहां लिख सकते हैं आप M2G प्लस टी एंड दैट्स इक्वल्स टू M2A। क्या किया सर, इसको पहले इसके बाद देखो, टी से टी कट जाएगा, यहां से A निकालोगे तो निकलेगा M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और साथ में क्या लिखोगे G। लो जी, इस तरह से मैंने निकाल लिया कि सिस्टम का एक्सेशन कितना होगा। इट मींस M1 कितने एक्सेशन से नीचे आएगा और M2 कितने एक्सेशन से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर इस A की वैल्यू को यहां पे या फिर यहां पे पुट कर देते हैं तो T निकल जाएगा, और वो T जो निकलेगा वो निकलेगा ट्वाइस M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। मतलब मैंने A की वैल्यू को यहां पुट किया और T निकाला, तो जो निकला ट्वाइस M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और साथ में कितना हो गया G। सर बात रिजल्ट की नहीं है, बात क्या है, मेन चीज कि आपने जो इक्वेशन ड्रॉ किया है वो है, से तो M1 M2 के फॉर्म में है सर, वहां तो M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू की बनेगी सर। जैसे तो इक्वेशन बनेगा मैथमेटिकली से आप सॉल्व कीजिए, आपका T निकल जाएगा और आपका A निकल जाएगा। सो कनेक्टेड मोशन में एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट सर देखिएगा सर, सो दिस इज अ पुली, यस सर, एंड पुली से धागा पास किया गया, ध्यान से देखिएगा सर, दिस वन, एक धागा ये पास किया गया, से यहां पर हैंग किया गया M3G, यहां पे हैंग किया गया M2G। लो जी, चलो जी M2G, और फिर सुनिए नीचे नीचे अलग धागा है और यहां से हैंग किया गया M1G, राइट, ये ब्लॉक्स है सर। सर ध्यान देखो सर, ग्रीन एंड व्हाइट दो अलग थ्रेड्स हैं, तो अगर थ्रेड अलग है तो टेंशन भी क्या होगा, अलग होगा। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको इसकी वैल्यू दे देते हैं। जैसे सर मैंने यहां दे दिया सर M1, चलो जी 6 kg, और M2 मैंने दे दिया 4 kg, और M3 लिख दिया मैंने सर चलो 4 kg, राइट। सर जी आपको चाहिए 10। क्वेश्चन क्या है, इन धागों में टेंशन कितना होगा इंडिविजुअली अलग अलग, एंड सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये 6 है 4 10, जबकि ये 4 ये ज्यादा ये कम है, तो सिस्टम नीचे आएगा और ये सिस्टम कहां जाएगा, ऊपर। चूंकि कनेक्टेड मोशन है सो ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, सेम होगा। अब सर ध्यान से देखिए, इस धागे में टेंशन, सुनो इस ग्रीन वाले की बात करना है, इस धागे में टेंशन मैंने मान लिया T1, तो यहां पे कितना होगा T1, यस सर। चूंकि वेट नीचे टेंशन ऊपर होगा, वेट नीचे टेंशन ऊपर, चूंकि यहां से यहां तक ओवरऑल थ्रेड सेम है, इसलिए टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे नीचे वाले में सर, देखो इसमें सर, तो इसमें टेंशन अलग होगा, क्योंकि धागा क्या है, अलग है, वेट के अपोजिट कितना हो गया, टेंशन हो गया। आइए अब एक एक समझते हैं सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक बच्चा है, एक रॉड को पकड़ के लटक जाता है, बच्चा नंबर 1। दूसरा बच्चा उसकी टांग को पकड़ के लटक जाता है सर, बच्चा नंबर 2, एंड तीसरा बच्चा उसकी टांग को पकड़ के लटक जाता है, बच्चा नंबर 3। बताएंगे इस बच्चे के हाथ में कुल कितना फोर्स एक्ट होगा, क्या अपने खुद के वेट के बराबर या सभी के वेट के बराबर, सभी के वेट के बराबर, यस। सपोज करो इस बच्चे के हाथ को धागा मान लो, हर धागा अपने से नीचे टोटल वेट को हैंग करता है, मतलब इस धागे पर जो फोर्स लगेगा इसमें इसका तीनों का मास ऐड करेगा। लेकिन अगर दूसरे बच्चे के हाथ में बात करोगे तो अपना खुद का वेट और उसके नीचे वाला, और तीसरे वाले में सिर्फ खुद का वेट, मतलब हर धागे के अंदर टेंशन, वर्टिकल मोशन में हर धागे के अंदर टेंशन उससे नीचे टोटल वेट की वजह से एक्ट करता है, राइट। चलिए सब अब स्टार्ट करते हैं सब। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं सब, चलो नाम लिख दे यहां पर, A, यहां लिखा गया B, यहां लिखा गया C, यहां लिखा गया D, यहां क्या लिखा गया E। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सर बिटवीन AB पार्ट, यह ले सर, इस AB हिस्से में, AB हिस्से में ध्यान से देखोगे तो ऊपर लिखा जाएगा T1 और नीचे लिखा जाएगा M1 प्लस M2G। जी सर, M1 प्लस M2 और साथ में कितना बोलो जी। ध्यान से देखो सर, ये वाला धागा अपने नीचे टोटल वेट को हैंग करेगा, एंड टोटल वेट में आएगा M1 प्लस M2G। सर नीचे जा रहे हो, सो दैट्स वाई क्या लिखा गया, A एक्सिस नीचे है, तो अब लिखोगे आप यहां पे M1 प्लस M2G, यस सर, माइनस T1 दैट्स इक्वल्स टू M1 प्लस M2 और साथ में कितना बोलो A, यस सर। दिस माइनस दिस, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर M1 6 है, जी सर, ये 4 है, यहां क्या लिखा गया 10, सर लिखा गया दिस, यहां लिखा गया 6 प्लस 4 और साथ में क्या लिखा गया A। सो हो गया 100 माइनस T1 इक्वल्स टू 10A, रिलेशन नंबर कितना हो गया 1। अब बात करेंगे सर हम बिटवीन, ये देखो सर 3 धागे में AB पार्ट हो गया, अब बात करेंगे BC पार्ट के बारे में। सर आइए BC पार्ट के बारे में सर। जी सर, ये कहां जा रहा है, ऊपर, इसको ध्यान से देखो सर, इसका वेट लगाया आपने नीचे M3G,
टेंशन कहाँ लिखा आपने? ऊपर। जा कहाँ रहे हो? ऊपर या नीचे? ऊपर। यस सर। अगर ऊपर जा रहे हो तो फिर ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा। यू कैन राइट, क्या लिखोगे बेटा? T1 और माइनस M3G इक्वल टू M3 इंटू कितना बोलो? A। सर T1 एज इट इज? यस सर। M3 बोलो। M3 आपका है 4, तो जो 40, क्योंकि G आपने 10 ले लिया, एंड दैट इक्वल टू 4A, रिलेशन नंबर 2। देखो T1 और A के फॉर्म में है, T1 A के फॉर्म में। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके T1 और A निकाल लेते हैं। आइए, तो लिखा गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चे सर लिखा गया 100 माइनस T1 इक्वल्स टू 10A, पहला है बेटा। एंड दूसरा लिखा गया माइनस 40 एंड प्लस T1 इक्वल्स टू 4A, रिलेशन नंबर 2 हो गया। भैया T1 से T1 उड़ गया, कितना लिखा गया? 60 इक्वल्स टू 14A, तो जो A निकला वो निकला 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई, सार भाई 2 से काट दो, 30/7 आ गया। लो जी, हमने सबसे पहले निकाल लिया A कितना निकलेगा। और बेटा अगर मैं इस A की वैल्यू को यहां पर कर दूं तो क्या निकल जाएगा? T1। आइए मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूं सर, इतना हिस्सा ये देखिएगा सर। लो, तो अगर मैं निकालू यहां से T1, जी सर, तो लिखा गया 4A प्लस 40। कैसे बच्चे? इसको इधर ले आओ। लो सर लिखा गया 4 इंटू A, A की जगह लिखोगे कितना बोलो? 30/7 एंड प्लस कितना हो गया? 40। इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया 120 प्लस 280 डिवाइड में कितना हो गया? 7। यस सर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी बताइए। तो यहां लिखा गया T1, हाँ जी लिखा गया T1 कितना गया भैया? 400/7, 400/7 न्यूटन। लो जी, मैंने 2 काम किया, एक तो टेंशन निकाला, एक एक्सेशन निकाला। अभी भी रह गया क्या चीज बोलो? T2। कोई बात नहीं सर, अब मैं इसको हटाता हूं सर, और ये देखिएगा सर। हाँ जी सर, लिखा गया फॉर T2 यू कैन राइट M1G माइनस T2 इक्वल्स टू M1 इंटू A। यस सर। इस धागे में टेंशन सिर्फ इसकी वजह से लगेगा, तो ये बड़ा है क्योंकि नीचे आ रहा है सर। दिस माइनस दिस, दैट फोर्स इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन। M1 कितना भैया? 60 हो गया। T2 चाहिए, ये हो गया 6, और A निकला था 30 बाई कितना हो गया? 7। तो लिखा गया 60 माइनस 180/7 इक्वल्स टू कितना निकला? T2। सिंप्लीफाई दिस, गेट योर आंसर। ठीक है सर। तो ये सिंपल पुलिस थी जिसपे आपको बताया गया कि कनेक्टेड मोशन है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। धागा अगर अलग अलग हुआ तो टेंशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब आते हैं जब पुली की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए और वो पेयर में हो सर। नाम तो बहुत सारा है, नाम उसको कांस्टेंट पुली प्रॉब्लम भी कहते हैं, नाम उसे फिक्स पेयर पुली प्रॉब्लम भी कहते हैं। आइए तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं पुली की, जनरल क्वेश्चंस हैं पुली की, हम वो करते हैं। ठीक है, फिर उस पर आएंगे सर। जैसे जनरल क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आपके नीट का ही है, एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल का ही है सर। सर क्या बोला गया? दिस इज अ वॉल, राइट, एंड वॉल के सहारे एक टाई रॉड, एक रॉड अटैच किया गया। लो भाई, यहां लिखा गया A, इस पॉइंट का नाम लिखा गया B, और ध्यान रखना यह एंगल आपका थीटा है इस तरह से। सर अब क्या कहा गया? सर यहां पर एक पुली है, यस सर, और पुली का खुद का वेट गिवन है M1G। सर व्हाट इज M1? मास ऑफ पुली, क्योंकि वेट कहां लगे आपका? डाउनवर्ड। अब क्या कहा गया सर? अब उन्होंने कहा भाई इन्होंने एक धागा लिया और यहां से बांधा, पुली से पास किया सर, और यहां से एक वेट हैंग किया गया M2G। क्या लिखा? M2G। सर अब ध्यान से देखो, अभी भी ये रॉड क्या है? रेस्ट में है, लाइक दिस। ये दीवार है, उसके सारे एक रॉड अरेंज किया गया। यहां पुली है, पुली का वेट लग रहा है नीचे, धागा पास किया गया, वहां से लोड हैंग कर दिया गया, सिस्टम भी रेस्ट में है। क्वेश्चन ये है फाइंड सर नेट फोर्स एट B। बताइए इस B एंड पे कुल कितना फोर्स लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है सर, फिर से सुनिए, दिस इज द वॉल, उसके साथ एक रॉड अटैच किया गया AB एट एन एंगल थीटा। सर B एंड पे एक पुली अटैच किया गया जिसका मास M1 है, दैट्स व्हाई इसका वेट कितना हो गया? M1G हो गया सर। यहां से एक धागा पास किया गया, धागे से एक लोड हैंग किया गया, सर लिखा गया कितना बोलो? M2G, राइट। सिस्टम रेस्ट में है। बताइए एंड B पर कुल कितना फोर्स ऐड करेगा? कैलकुलेट नेट फोर्स एट B। आइए पहले इसको हम करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में आते हैं सर। चलिए सर देखिएगा ध्यान से, दिस इज सॉल्यूशन। चूंकि रेस्ट में है इसलिए यहां लिखा गया T, यहां लिखा गया T। तो सबसे पहले स्टेप 1 में सर ध्यान से देखो, T शुड बी इक्वल्स टू M2G। क्यों? रेस्ट में हो भाई, तो T शुड बी इक्वल्स टू कितना हो गया? M2G। अब आते हैं सर यहां पे, ये लो सर पॉइंट B पर।
पॉइंट बी पर जो नेट वेट लगेगा वो लिखा जाएगा m1 प्लस m2 और साथ में कितना बोलो जी। जी सर, ये है पॉइंट बी। यस सर, पॉइंट बी पर नेट फोर्स नेट वेट दोनों डाउनवर्ड है, सो m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये वर्टिकल फोर्स हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगा आपका टी। ध्यान से देखो, दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स क्या लगा m1 प्लस m2 इंटू जी। अगले स्टेप में आओ सर, ये देखो सर, से पॉइंट कितना बोलो बी है। यस सर, ये वेट लगा कितना बोलो m1 प्लस m2 और साथ में जी। और टेंशन को मैंने यहां बना दिया ऐसे, भाई यहां था उसको मैंने आगे कर दिया। अब सवाल ये उठा मैंने आगे क्यों किया, क्योंकि एक्चुअल में हमें बी पे निकालना है नेट फोर्स। ये ध्यान सुनना, बी पे क्या निकालना है नेट फोर्स। एंड नेट फोर्स जो निकलेगा सर, नेट फोर्स जो निकलेगा वो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के क्या होगा बराबर होगा। इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के क्या होगा बराबर होगा। और ध्यान रख, इस पॉइंट से अगर ये आउटवर्ड है तो ये भी आउटवर्ड होना चाहिए, जबकि देखो यहां पर ये इनवर्ड हो रहा था, ये आउटवर्ड, इसलिए मैंने इसको आगे प्रोलॉन्ग किया था कि दोनों आउटवर्ड हो सके। अब जो निकलेगा वही मेरा नेट फोर्स होगा और यही हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, यही हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी थ्योरी हो गई सर, एफ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू टी स्क्वायर और यहां लिखा गया m1 प्लस m2 और जी, और इसका क्या लिखा गया होल स्क्वायर जी। रिजल्टेंट फोर्स निकल गया क्योंकि एंगल 90 इसलिए अगला वाला हिस्सा छोड़ देंगे। आइए, अगर आप निकालते हो f तो टी स्क्वायर, क्या t की वैल्यू पता है सर। यस सर, कितना बोलो m2g, तो लिखेंगे m2g का होल स्क्वायर और आगे लिखेंगे आप m1 प्लस m2g, इसका क्या लिखोगे होल स्क्वायर। आगे भी सॉल्व कर सकते हो, यहां से g कॉमन निकल जाएगा, जो बचेगा आपका वही आपका आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है सर ये नीट एंट्रेंस का है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू नीट एंट्रेंस, राइट। चलिए सर आगे हटाते हैं सर, नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के हैं, वो भी देखिए सर पुलिस से रिलेटेड ही है सर। जैसे सर क्वेश्चन है सर, ये देखिए दिस इज द पुली, से एक ब्लॉक यहां रखा गया, एक ब्लॉक यहां लिया गया सर और इससे धागा पास किया गया, ये देखिएगा सर यहां से, और ये फिर नीचे से यहां लिखा गया m1g, से यहां लिखा गया m2g और यहां लिखा गया m3g, से लिखा गया A, B, C, D एंड E, ऐसे कुछ गिवन है। चलिए आपको अमाउंट दे देता हूं सर। M1 से लिखा गया 10 kg, से M2 लिखा गया 6 kg, M3 लिखा गया 2 kg। आपको G चाहिए, यू कैन टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलिए सर क्वेश्चन वही है, जितने धागे आपको दिख रहे हैं सर उन धागों में टेंशन कितना होगा, और चूंकि कनेक्टेड मोशन है फ्रिक्शन है नहीं सर, सो ओवरऑल एक्सेशन क्या होगा आपका सेम होगा। चलिए सो वेट नीचे, टेंशन ऊपर T1, यहां लिखा गया T1। सर ध्यान रखो, पुली पे ध्यान से देखना, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज यहां पे कैसा होगा क्लॉकवाइज, चूंकि ओवरऑल थ्रेड सेम है दैट्स व्हाई टेंशन कितना होगा सेम होगा। वैसे भी ये सिस्टम नीचे जाएगा और ये सिस्टम इधर जाएगा, और इधर गया तो टेंशन भी इधर ही लगेगा, क्योंकि टेंशन एक्चुअल में क्या है सिस्टम के लिए पुल फोर्स है। सर यहां जो टेंशन ऐड करेगा क्या लिखा गया T2, क्या लिखा गया T2। अब एक एक के बारे में बात करते हैं सर। सबसे पहले बात किया गया फॉर M1, देख बेटा M1 चूंकि ये नीचे जा रहा है तो सर लिखा गया M1g माइनस T1 दैट्स इक्वल्स टू M1 इंटू A। M1 कितना बेटा 10 है, तो गया 100 माइनस T1 इक्वल्स टू 10A। 100 कहां से आ गया भाई, मैंने जी की वैल्यू 10 ले ली सर, M1 खत्म। अब बात करते हैं सर, ध्यान से सुनो कंप्लीट। ये किस पार्ट के लिए था सर आपका, ए बी पार्ट के लिए था। ये देखिए सर ए बी हिस्से के लिए इतना हुआ, तो अब बात करेंगे बी सी हिस्से के लिए, बी सी हिस्सा। सर ध्यान देखिएगा सर, टेंशन लिखा गया T1 और इसके पीछे अल्टीमेटली जो नेट मास ऐड करेगा सर वो ऐड करेगा M2 प्लस M3 और एंटायर सिस्टम मूव विद एक्सेशन कितना हो गया A। ध्यान सुनिए, इनका मोशन हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सर। ये धागा है अपने से पीछे सारे मासेस को खींचेगा, आप ऐसे समझ लो, ये तो धागा जो फोर्स लगा रहा है ना, मान लो इंजन है और इसके पीछे वाले क्या है डब्बे हैं, तो इंजन जितना भी फोर्स लगाएगा उसकी वजह से सारे के साथ डब्बे एक साथ मूव करेंगे, अलग अलग एक साथ। तभी मैंने कहा ये फोर्स हो गया इक्वल्स टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम यहां निकालेंगे T1 इक्वल्स टू M2 प्लस M3 इंटू कितना बोलो A, M2 प्लस M3 इंटू A। आइए सर अगर हम निकालते हैं M2 कितना बोलो 6, ये हो गया 2 साथ में A, तो जो लिखा गया T1 इक्वल्स टू 8A। लो भाई T1 निकल गया। चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से सर, ये देखिए हम लिखेंगे 100 माइनस T1 क्या लिखेंगे 8A और यहां लिखेंगे कितना बोलो 10A, तो लिखा गया 100 इक्वल्स टू 18A, जो A निकला वो निकला 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स ऑल। आप इसमें कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा,
अगर कोई एरर हो तो उसे रिमूव करिएगा, लेकिन पैटर्न आपका यही है। चलो ए निकल गया। अब ए निकल गया तो T1 निकल गया। कैसे? ये देखो सर, यू कैन राइट T1 दैट्स इक्वल्स टू 8A। तो ए की जगह पे लिखोगे 50/9, राइट सर। तो T1 निकला 400/9 न्यूटन। लो सर, हमने क्या किया, सिस्टम का एक्शन निकाल लिया और धागे में टेंशन निकाले, T1 निकाल लिया। अभी भी ये वाला धागा बच गया, कौन सा? T2 वाला। तो आइए उसके बारे में देखते हैं सर। यहां पे सर जो धागा है ये वाला T2, राइट, ये अपने से पीछे वाले मास को क्या करेगा? खींचेगा विद एक्सेलेरेशन कितना बोलो? A। चूंकि मोशन हॉरिजॉन्टल है सो दैट्स व्हाई M3 into A। यस सर, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। चूंकि फ्रिक्शन है नहीं इसलिए भैया सवाल ही नहीं पैदा होता माइनस करने का। सर बताएंगे M3 कितना भैया? 2 है, और A कितना निकाला था आपने सर? 50/9, राइट। सॉल्व किया गया T2 तो लिखा गया 100/9 न्यूटन। दैट्स योर आंसर, राइट। तो ये सब जितने भी पुली आप पढ़ रहे हो सर सिंपल पुली प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है सर, राइट। चलिए आगे और बताते हैं आपको सर। ये देखिए सर पुली सिस्टम में सर अब आते हैं सर, आपको बताते हैं कि भैया पेयर वाइज पुली हो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे इसको कांस्टेंट पुली प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये देखिए एक पुली है बेटा एंड दूसरा पुली ये है, राइट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, राइट। और ये पेयर में है। चलिए सर अब करना क्या है सर, कहा यह गया इस पर से एक धागा पास किया गया। लो जी, एक ही धागा पास किया गया, ओवरऑल थ्रेड क्या है? सेम है। कैसे? करेक्ट सर, इस वाले एंड से एक मास हैंग किया गया mg, और यहां से भी मास हैंग किया गया mg। चलो यहां लिख दिया गया A, यहां लिख दिया गया B, यहां लिखा गया C, यहां लिखा गया D, यहां लिखा गया E। तो ABCDE ओवरऑल एक ही थ्रेड है। इसके फ्री एंड कौन कौन सा? A और E से सेम मास mg हैंग कर दिया गया, वेट हो गया mg। सर बोला ये गया, ये देखिए यहां से हम कितने अमाउंट का मास हैंग करें? m'(g), ताकि सिस्टम रेस्ट में आ जाए। और उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये जो धागा देख रहे हो ये वाला एंगल 30 बनाता है, ये वाला एंगल भी 30 बनाता है। फिर से सुनिए, ये आपका m' है भाई, ठीक है सर। ओवरऑल थ्रेड एक ही है, ओवरऑल थ्रेड क्या है? सेम है सर। एंड ए और एंड ई से सेम मास हैंग किया गया m, तो वेट कितना हो गया? mg और mg। सब बोला गया हम सी एंड से यहां से कितने अमाउंट का मास हैंग कर दें ताकि एंटायर सिस्टम रेस्ट में हो जाए। जब आप हैंग करेंगे उस सिस्टम पे हर धागा वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे क्या होगा? इंक्लाइंड होगा। चाहिए का m'। आइए सॉल्यूशन में आइए सर, ध्यान देखिए सर। वेट नीचे टेंशन ऊपर, वेट नीचे टेंशन ऊपर। ध्यान से सुनना, क्योंकि धागा एक है इसलिए टेंशन क्या होगा? सेम होगा। यहां देखो टेंशन यहां पे ये तो यहां पे ये। जैसे सुनो, इस पुली की बात कर लो, इस पुली पे अगर आपने टेंशन यहां पे टी ऐसे लगाया है तो इसके अपोजिट यहां टेंशन ऐसे लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर क्लॉकवाइज यहां पे कैसे हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहां देखिएगा टी, तो यहां भी क्या लिखा गया? टी। इसके अपोजिट यहां टेंशन। देखो इसमें यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। चूंकि ओवरऑल थ्रेड सेम है इसलिए टेंशन की वैल्यू भी क्या रखी गई? सेम रखी गई। आगे अब जरा सुनिएगा सर, यहां पे कहां पे? सी वाले पे सर। लो भाई, हाँ जी, आपने लिखा टेंशन टी और एंगल 30 डिग्री। सो कंपोनेंट हो गया टी कॉस 30, यहां पे आ गया टी साइन 30। सिमिलरली ये एंगल भी 30 है, टेंशन टी है, सर लिखा गया टी कॉस 30 और यहां लिखा गया टी साइन 30, टी साइन 30। चलो सर, ये पॉइंट क्या बोलो? सी है। तो यहां से वेट हैंग किया गया कितना बोलो? m'(g). आपने क्या बोला? ये सिस्टम किस में हो गया? रेस्ट में आ गया। अगर रेस्ट में आ गया देन यू कैन राइट 2t cos 30 शुड बी इक्वल्स टू कितना बोलो? mg। यस, इन दोनों का सम एग्जैक्टली वेट के क्या होगा? बराबर होगा। सर आप एक बात बताना भूल गए, यू कैन राइट t शुड बी इक्वल्स टू mg। क्यों सर? यहां देखो ध्यान से, अगर सिस्टम रेस्ट में है देन t शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? mg, राइट। चलो भाई, अब यहां पे हमने पुट कर दिया t शुड बी इक्वल्स टू mg, साथ में 2 था। cos 30 होता है √3/2 और सर लिखा गया यहां पे m'(g), m'(g). लो सर देख बेटा, यहां से g से g उड़ सकता है और 2 से 2 कट गया, तो यहां जो m' निकला सर वो निकला m√3। दैट्स योर आंसर। मतलब अगर हम यहां से m है, यहां से m√3 अगर वेट हैंग कर दें और उन दोनों धागों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो सिस्टम क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर इसी में। नेक्स्ट सही देखिएगा सर, दिस इज अ पुली,
दिस इज अनदर पुली, राइट। चलिए सर, अब क्या क्या गया सर, फिर यहां से एक ही धागा पास किया गया, सिंगल थ्रेड। ये देखिए सर, कुछ इस तरह से, करेक्ट। इसका ये एंड ए है, ये वाला एंड बी है। चलिए दिया सी, यहां लिखा गया डी, यहां लिखा गया ई, और सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2x है, ऐसा मैंने मान लिया, गिवन नहीं होता है सर। चलिए सर, अभी तो पॉइंट सी देख रहे हो बेटा, ये देखो, हाँ जी, ये जो पॉइंट सी है, से यहां से वेट हैंग किया गया mg, w दैट्स इक्वल्स टू mg। एंड ए को u मीटर पर सेकेंड और एंड बी को भी u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे खींच रहे हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं। अगर इसके फ्री एंड को नीचे खींचोगे तो वेट कहां जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। पूछा क्या, बताइए ये वेट कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, कब, जब हर धागा वर्टिकल से थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा तब। क्वेश्चन सुनो, कहा गया कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लोड W, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लोड W, कैलकुलेट अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ लोड W व्हेन ईच थ्रेड मेक्स थीटा एंगल विद वर्टिकल इफ फ्री एंड्स ऑफ थ्रेड A एंड B पुल डाउन विद सेम स्पीड u मीटर पर सेकेंड। अगर ये जो धागा देख रहे हो सर, इसके फ्री एंड्स A और B हैं, अगर इन दोनों को सेम स्पीड से नीचे खींचा जाए u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो बताइए ये जो लोड W है कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, कब, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी जब हर धागा वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, राइट। सबसे पहले ध्यान से सुनो, गिवन u इक्वल्स टू dl बाई dt, क्यों, व्हाट इज l, धागे की लंबाई, खींचने की वेलोसिटी कितनी होगी u, तो खींचोगे तो धागे की लंबाई क्या होगी, घटेगी, मतलब ये हिस्सा देखो घटेगा ना ऊपर की तरफ, और छोड़ दोगे तो बढ़ेगी। तो वेरिएबल क्या है, धागे की लंबाई है, जो रिलेटेड है किससे, u से। चलिए सर, अब आगे सुनो, अगर मैं इस पॉइंट का नाम m रख दूं और एक ट्रायंगल यहां पे फॉर्म करूं, बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हो गया d, ये पॉइंट हो गया m, और ये पॉइंट हो गया c। ये तो होगा धागे की लंबाई, यह सर धागा ही है। ये डिस्टेंस हो गया x, कैसे बेटा, क्योंकि आपने पूरे को क्या बना 2x, तो आधा कितना हो गया x, और मैंने इसको मान लिया कितना, बोलो y, क्या मान लिया, y। आपको पता क्या चाहिए, एक्चुअल में आपको dy बाई dt चाहिए, क्यों चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो, उन्होंने पूछा ना, बताइए ये वाला वेट कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो इस वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब अगर ये वेट ऊपर जाएगा तो कौन से डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, y, दैट्स वाई dy बाई dt इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ लोड, जिसकी वजह से कहां जाएगा, वो ऊपर जा रहा है, वो चाहिए। हाँ जी, इस पूरे में आपको पता है x कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस न घटेगा न कभी बढ़ेगा, और अगर कांस्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए सर dx बाई dt कितना होगा, 0, क्योंकि मैं पढ़ाया गया था सर कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। और सुन लो, ये वाला एंगल थीटा है, यस सर, अगर मैं यहां से निकालूं cos थीटा तो लिखेंगे बेस और हाइपोटेनियस y बाई एल, अगर मैं यहीं से निकालूं 1 बाई cos थीटा तो क्या लिखा गया, l बाई वाई। मैंने सभी बेसिक प्रोपोर्शंस को कंप्लीट किया। अब इस ट्रायंगल में आइए, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू 2t डिफरेंशिएट करो। सर लिखा गया दिस, सर लिखा गया डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर लिखा गया डी बाई डी टी ऑफ कितना, बोलो, वाई स्क्वायर। देखो सर, चेन रूल लगाएंगे, जिसको डिफरेंशिएट करने निकलेगा 2l इंटू डी एल बाई डी टी। चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, यह लिखा गया 2y और साथ में dy बाई डी टी, चेन रूल लगाया गया। सर देखो 2 से 2 हटा सकते हो, कट गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, सर मैंने y को यहां पे कर दिया, तो लिखा मैंने l बाई वाई, सर लिखा गया dl बाई डी टी, एंड दैट्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी। लो भाई, dy बाई डी टी। चलो ध्यान से देखो, l बाई वाई को क्या कहोगे आप, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, और dl बाई डी टी को कितना लिखा गया है, u। क्या आपको dy बाई डी टी चाहिए था, यस सर, यही चाहिए था। अगर यही चाहिए था then you can write dy by dt that's equals to u by cos theta। मतलब निकाल लिया मैंने कि जो ब्लॉक था वो इतनी वेलोसिटी से कहां जाएगा, आपका ऊपर जाएगा। ध्यान से समझा आपने, तो पुली प्रॉब्लम था, फिक्स पुली था सर। चलिए और समझा देते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखिएगा, क्वेश्चन ये है, दिस इज अ पुली, ठीक सर, और यहां से धागा पास किया गया ऐसे, ये देखिए सर, धागे में यहां से वेट हैंग किया गया m1g, और सर यहां से इस तरह से एक वेट हैंग किया गया, सर लिखा गया m3g, क्योंकि भी m2 भी चाहिए सर। हो गया,
अब सुनिए सर, यहां पर एक टेबल बनाया गया ऐसे, ये लो भाई, टेबल के इस एंड पे लगाया गया पुली और यहां से धागा पास करते हुए सर एक दूसरा वेट अटैच किया गया, लिखा गया M2G, M2G। आइए सर, सबसे पहले ध्यान से देखो, दिस इज अ पुली एंड दिस इज अनदर पुली, दोनों पुली की डिस्टेंस क्या फिक्स है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे सर, राइट। अब मैं आपको दे देता हूं अमाउंट, चलो भाई, लिख दिया मैंने M1 दैट्स इक्वल टू 6 kg, सर लिखा मैंने M2 दैट्स इक्वल टू 4 kg और लिख दिया मैंने M3 दैट्स इक्वल टू 10 kg, G लिख दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन भाई है सर, बताइए जितने भी धागे आपको दिख रहे हैं उनमें टेंशन कितना होगा और इनमें से सबका एक्सेलरेशन कितना होगा, सबका एक्सेलरेशन कितना होगा। आइए सर देखिए, वेट नीचे टेंशन ऊपर, वेट नीचे टेंशन ऊपर, सर लिखा गया यहाँ पर T2, यहाँ क्या लिखा गया T2। देखो सर, वेट नीचे टेंशन ऊपर, वेट नीचे टेंशन ऊपर, राइट। सर यहाँ देखिए सर, वेट नीचे टेंशन ऊपर, टेंशन इधर। अब चूंकि ये सबसे M3G मास में सबसे बड़ा है, ये जितने एक्सेशन से नीचे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला शिफ्ट होकर के इधर आएगा। चूंकि कनेक्टेड मोशन है, इससे सबका एक्सेशन क्या होगा, सेम होगा। ध्यान सुनो, ये कहाँ जाएगा, नीचे, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, ये आपका इधर आएगा, राइट। अब अगर ये ऊपर गया तो लिखा गया T1 माइनस M1G एंड दैट्स इक्वल्स टू M1 इंटू A, दिस माइनस दिस, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T1 M1 बोलिए 6 है तो गया 60 इक्वल्स टू 6A रिलेशन नंबर 1। अब आइए सर, बात करेंगे किसके लिए सर, इसके लिए T2 के लिए। नाउ T2 दैट्स इक्वल्स टू M2 इंटू A, क्यों, क्योंकि इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स इसका कोई अपोजिट है नहीं, सो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आइए T2 सर, M2 कितना बता बेटा 4, तो लिखा गया 4A, 2 हो गया। अब बात करेंगे सर किसके लिए सर, फॉर M3, देखिएगा ध्यान से, फॉर M3 से देखिए सर, M3 वेट कहां लगा, नीचे, सर इसका टेंशन ऊपर, इसका टेंशन ऊपर, सर जा कहा रहे हो, नीचे। इसका मतलब वी कैन से M3G माइनस T1 प्लस T2 इक्वल्स टू M3 इंटू A। यस सर, दिस माइनस दिस प्लस दिस, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए M3 कितना भैया 10 है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। सर लिखा गया T1 प्लस T2, यस सर, और लिखा गया 10 इंटू A रिलेशन नंबर 3। कितने इक्वेशंस, 3, अननोन भी कितने, 3, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। लीजिए, तो आज यही तक है, ठीक है सर। ये जितनी प्रॉब्लम थी, सिंपल पुली प्रॉब्लम थी सर, इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो उसे पुली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के आऊँगा। तो आज जो था एक तरह से आपने पुली का इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम पढ़ा, जिसकी सहायता से पुली के आगे की प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हैं। यहीं तक है। मैं जी के श्रीवास्तव, आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही। सर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेंड भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।